जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एकादशी के पावन पर्व पर हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम बरसाने और इसमें हम आपको कराएंगे आज संपूर्ण बरसाने की परिक्रमा। और इस परिक्रमा को इतने कम समय में किया जाएगा कि YouTube पर यह पहली बार इतने कम समय में संपूर्ण परिक्रमा होगी। अभी आप देखेंगे सुबह का समय है, लगभग सुबह 6 बजे का समय है और भक्तों का सैलाब अभी से मंदिर में लगा हुआ है। यहाँ से श्री जी के दर्शन होते हैं, बहुत ही प्यारे। अगर आप उधर देखेंगे तो भक्तों को यहाँ पर अभी भी खड़े हैं इंतजार में राधा रानी के दर्शनों के लिए। तो चलते हैं, आइए आप भी हमारे साथ में और इस संपूर्ण परिक्रमा का आनंद लीजिए। इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। राधा रानी उन्हें ही बुलाती हैं जिन पर राधा रानी कृपा करती हैं। तो साथियों, अभी हम आ चुके हैं इस म्यारो प्यारो बरसाने वाले मुख्य द्वार पर और यहीं से करते हैं इस बरसाने की परिक्रमा को प्रारंभ। परिक्रमा अंदर से प्रारंभ होती है, लेकिन अभी हम चल रहे हैं इस प्रवेश द्वार से बरसाने की परिक्रमा के लिए। और ये देखें आप, भक्तों का कितना सैलाब है यहाँ पर। अभी से अनेकों श्रद्धालु आ रहे हैं राधा रानी की इस परिक्रमा को और दर्शनों के लिए। तो चलें आप भी हमारे साथ में इस परिक्रमा को पूर्ण करें और राधे राधे बोलते चलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते चलें, क्योंकि ये राधा रानी जी इस ब्रज की अधिष्ठाता देवी हैं। हम आ चुके हैं कटारा चौक पर और इस कटारा चौक से दो रास्ते मुड़ जाते हैं। एक रास्ता तो ये है, ये चला जाता है सीधा मंदिर के लिए। यहाँ से मंदिर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा पास में पड़ता है। सुदामा चौक होके और भक्तजन राधा रानी के दर्शनों के लिए चले जाते हैं। और इधर का जो रास्ता है, अगर आप ये रास्ता देखेंगे तो ये परिक्रमा मार्ग है और यहीं पर ये सेल्फी पॉइंट भी है। राधा रानी जी यहाँ पर दर्शन दे रही हैं और बड़े ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से हम चलते हैं और परिक्रमा को प्रारंभ जहाँ से करेंगे उस स्थान पर आपको लेके चलते हैं। अब आ चुके हैं कटरा चौक से सीधे इस मुख्य मार्ग पर। यहाँ से सीधे इधर की तरफ देखेंगे तो बस अड्डा है और इधर की तरफ हम चलेंगे तो सीधे मंदिर की तरफ और परिक्रमा मार्ग की तरफ चलते हैं। दो रास्ते हैं राधा रानी के मंदिर जाने के लिए। तो अभी हम दूसरे रास्ते पर आ चुके हैं, यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम आ चुके हैं मुख्य स्थान पर जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है और यहीं से श्री जी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अभी से भक्तों का जो सैलाब है वो लगा हुआ है और श्री जी के दर्शनों के लिए भक्तजन इंतजार कर रहे हैं। तो करते हैं इस परिक्रमा को प्रारंभ। बोलो राधा रानी सरकार की जय। करते हैं इस परिक्रमा को प्रारंभ। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। ये परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पर अनेकों भक्त अभी से परिक्रमा कर रहे हैं। सुबह का समय है और बड़ी ही सुंदर यहाँ की परिक्रमा होती है। ये ब्रजवासियों के घर आप देख रहे हैं, दुकान गली, बहुत ही आनंदमयी ये स्थान है। अभी हम बरसाने के थाने पर आ चुके हैं और यहाँ से ये मेन पॉइंट है बड़ी परिक्रमा जाने का, छोटी परिक्रमा जाने का, गहवर बन जाने का। तो अभी हम कर रहे हैं छोटी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा आप देखेंगे सांकरी खोर 200 मीटर, गहवर बन 250 मीटर और ये सामने ही सांकरी खोर है और परिक्रमा मार्ग है और बड़ी परिक्रमा इधर से है। तो अभी हम चल रहे हैं छोटी परिक्रमा में। तो सांकरी खोर की प्राचीन परिक्रमा मार्ग में हम प्रवेश कर चुके हैं और अभी पहुंच जाएंगे हम उस स्थान पर जहां पर राधा रानी जी और श्री कृष्ण की वो लीला हुई हैं जिन लीलाओं में मटकी फोड़ लीला हुई है। तो सांकरी खोर उस स्थान के नाम को जाना जाता है, सांकरी खोर के नाम से। ये आप प्राचीन शीतला माता मंदिर के मुख्य द्वार पर दर्शन कर रहे हैं और यहीं से श्री कृष्ण भक्त शनिदेव के भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन हैं और जितने भी भक्तजन परिक्रमा करते हैं उनके साक्षी बनते हैं शनिदेव महाराज। तो शनिदेव महाराज के भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जय हो शनिदेव महाराज की। सबकी आप परिक्रमा के साक्षी बनते हैं, सबकी परिक्रमाओं को पूर्ण कराएं और उन्हें अपना अभिष्ट फल प्रदान करें। इसी परिक्रमा मार्ग में आप देखेंगे ब्रजवासियों बच्चे किस तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं, बड़ा ही आनंद ले रहे हैं।
आप ये देख रहे हैं कितना सुंदर स्थान है ये, और यहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ हैं और इधर भी पहाड़ हैं, और बीच में ये रास्ता सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा, और इस पर चलते हुए यात्री बड़ा ही, देखो महाराज, ये श्री जी के बंदर हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप और शांत ही ये रहते हैं। लेकिन वृंदावन के बंदर हैं, वो श्री कृष्ण जी के बंदर हैं, वो बड़े ही ज़्यादा उद्यमी और उत्पाद मचाते हैं, भक्तों के चश्मा को खींच ले जाते हैं, भक्तों के दुपट्टाओं को खींच ले जाते हैं, टोपी कुछ भी उन्हें मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा तो वो मोबाइलों की पकड़ करते हैं, और मोबाइल की पकड़ ऐसी करते हैं कि उन्हें बिना फ्रूटी दिए तो आप छुड़वा ही नहीं सकते। लेकिन श्री जी के बंदर आप देखें कितने शांत यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहीं से श्री जी मंदिर के भी दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ से श्री जी मंदिर के होते हैं। और यहीं पर अगर आप करेंगे तो यहीं पर कुशक बिहारी जी जयपुर मंदिर जिसे जानते हैं, उनके भी दर्शन यहीं से होते हैं। बड़े ही सुंदर यहाँ का आनंद प्रतीत होता है यहाँ, और इन पहाड़ों की भी श्रृंखला में आज हम इस यात्रा को कर रहे हैं, श्री धाम बरसाने की यात्रा, परिक्रमा श्री राधा रानी की। जय जय श्री राधे, राधे राधे बोलते चलें आप बीच में, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखते चलें जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अभी हम इस परिक्रमा के पहले पड़ाव पर आ चुके हैं, श्री राम मंदिर में, और यहाँ पर रामचंद्र जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। और यहाँ पर आप चित्रपट के माध्यम से देखेंगे सांकरी खोर की बूढ़ी लीला, और ये देखें कैसा सुंदर ये स्थान बना रखा है संपूर्ण। ये देखें 1 नंबर, 2 नंबर सांकरी खोर बूढ़ी लीला, 3 नंबर, ये 4 नंबर, यहाँ नंबर लिख रखे हैं, और बहुत ही सुंदर इन पर आप श्लोक भी पढ़ सकते हैं। कैसा आनंद प्रतीत होता होगा तब श्री कृष्ण जी यहाँ पर जो लीलाएं करते थे। ये सांकरी खोर की बूढ़ी लीला है, और पूरे मंदिर में इसी तरीके से पूरा आनंद रस आज बरस रहा है। तो बढ़ते हैं मंदिर के दर्शनों के लिए, रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए। राधे राधे राधे। और अब हम आ चुके हैं रामचंद्र भगवान जी के दर्शनों के लिए, और यहाँ पर बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रंथों के दर्शन हैं। आप ये देखें, इन बहुत ही पौराणिक ग्रंथों के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर कर रहे हैं आप श्री रामचंद्र जी के बहुत ही सुंदर दर्शन। पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर दर्शन है महाराज। बड़ा ही आनंद रस बरस रहा है आज रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए। ये देखें कितने सुंदर दर्शन, बहुत ही आनंददायक ये दर्शन हैं, और भक्तजन यहाँ पर खूब आनंद लेते हैं इस परिक्रमा करने में। अभी हम आ चुके हैं सांकरी खोर, और ये वही सांकरी खोर है जहाँ से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति निकल पाता है। 2 व्यक्ति इस रास्ते से एक बार में नहीं निकल सकते हैं। बलराम शेषनाग रूप में है। बलराम शेषनाग के रूप में है। हाँ, ये ऐरावत हाथी का पैर है। हाँ। ये सुरवी गाय का खुर है। अच्छा। ये नारमुख नरसिंह रूप का मुख है। हाँ। नारमुख। और ये हनुमान जी के दर्शन है। अच्छा, हनुमान जी के क्या है? दर्शन है हनुमान जी। अच्छा, ये हनुमान जी के दर्शन है। ये ऐरावत हाथी का चिन्ह है। ये सुरवी गाय का खुर है। ये नरसिंह रूप नारमुख है। ये हनुमान जी के दर्शन है। अभी आप यहाँ ठाकुर जी के पर्वत में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप ये देखेंगे बिल्कुल हनुमान जी की जो छवि है वो दूर से आपको नजर आएगी।
अगर आप पास से बिल्कुल लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हनुमान जी यहाँ पर साक्षात रूप में बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और ये सभी दर्शन गुप्त रहस्यमयी दर्शन हैं, क्योंकि ऐसे दर्शन कर पाना और संत महिमा जैसे होती है, संत लोगों की महिमा होती है, वो संत ही इन दर्शनों को पहचान पाते हैं इस ब्रज में। अभी हम आ चुके हैं सांकरी खोर में और करते हैं इस सांकरी खोर की सकरी गली को, प्रेम गली इस रास्ते को कहते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ से केवल एक ही व्यक्ति एक बार में निकल पाता है। ये देखें आप, इस तरीके से एक व्यक्ति निकलता है। और ये वही लीला है श्री कृष्ण जी की, जहाँ पर मटकी फोड़ते थे। यहाँ पर जितनी भी गोपिकाएं थीं उनको श्री कृष्ण जी ने रोक लिया और बोले कि मुझे टैक्स दो अब आप यहाँ से निकलने का। तो ये वही स्थान है, बहुत ही आनंदमयी और दिव्य ये सांकरी गली हैं। इन सकरी गलियों से होके परिक्रमा हमारी आगे की तरफ बढ़ती है और चल रहे हैं हम दर्शन करते हुए। जय हो राधा कृष्ण सरकार की जय, जय हो राधा रानी की जय, राधा रानी जय, श्री राधे राधे। ये वही स्थान है जहाँ पर आज भी गंध आती है, सुगंध आती है दही और मठा की। आज भी इस पर्वत में से सुगंध आती है, क्योंकि ये इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आप कलर देखें, ये वाइट कलर है, सफ़ेद कलर है। और ये राधा रानी जी, यहाँ पर राधा रानी जी का कलर है। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये श्याम वर्ण है, श्री कृष्ण जी का जो रंग है वो सांवला है। और उसी सांवले कलर के यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन हैं। तो बढ़ते हैं इस परिक्रमा में और आगे की लीला में। अभी हम आ चुके हैं श्री कृष्ण की इस रास स्थली पर। यहाँ रास स्थली के दर्शन हैं। इस रास स्थली के दर्शनों के बाद हम आगे की तरफ में चलते हैं और संपूर्ण परिक्रमा को करते हैं। अभी हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है गहवर वन की यात्रा में। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से अब हमें मुड़ना है और यहीं से अब हम चलेंगे गहवर वन की तरफ में और करते हैं गहवर वन के दर्शन। राधे राधे। यहाँ पर भोजन का प्रसाद का समय 8 बजे से 10:30 बजे तक और जो चलता ही रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भक्त श्रद्धालुजन जो आते हैं वो बहुत ही आनंदपूर्वक भोजन करते हैं और सामने ही राधा रस बिहारी जी के दर्शन हैं। तो कराते हैं आपको बहुत ही भव्य दर्शन। हम आ चुके हैं रस बिहारी जी मंदिर में और कितने सुंदर दर्शन आज आप यहाँ पर रस बिहारी जी के कर रहे हैं। बहुत ही अलौकिक और अद्भुत दर्शन। जय हो राधा रस बिहारी जी की जय, जय हो जय हो ठाकुर जी की जय हो। बंदर भी कितने शांत भाव से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब हम गहवर वन की परिक्रमा के बाद बढ़ रहे हैं उस राधा कुंड की तरफ, जिसके बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अभी हम आ चुके हैं रास मंडल पर। ये वही रास मंडल है जहाँ पर राधा और कृष्ण जी की रास लीलाएं हुई हैं। और ये देखें, ये हम आ गए हैं उस कुंड पर, जिस कुंड में आज भी यहाँ पर बंदर किलोल करते हैं और राधा और कृष्ण की अनेकों लीलाएं होती हैं। तो ये देखें महाराज, ये कुंड है। आप ये देख रहे हैं कितना प्राचीन ये स्थल है और ये रास स्थल है यहाँ का। इस रास स्थल में राधा रानी ने स्वयं सपना दिया था और तब ये यहाँ पर रास मंडल बना हुआ है। और ये भी बिल्कुल कच्चा है, ये कोई पक्का नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर।
अभी आप सामने अगर दर्शन करेंगे तो ये मोरकुटी के दर्शन हैं और इधर की तरफ में है मान मंदिर के दर्शन। तो चलते हैं इस परिक्रमा में आगे की दर्शनों के लिए। ये आप सामने देख रहे हैं यही मान मंदिर है और मान मंदिर जाने के लिए यहाँ से नीचे से रास्ता है, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुँच जाते हैं। क्योंकि राधा रानी जी के ये जो स्थान है यहाँ पर 4 पर्वत हैं, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, और जहाँ पर राधा रानी जी स्वयं विराजमान रहती हैं उसे भानगढ़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना सुंदर स्थान ये बना हुआ है और इसी स्थान पर यहाँ के जो वृक्ष हैं वो भी बिल्कुल अलग ही विशेष प्रकार के हैं। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो सामने ही मोरकुटी है और इधर से हम सीधे निकल जाएंगे, यहीं पर महाप्रभु जी की भी बैठक है। तो महाप्रभु जी की बैठक के लिए हम सीधे चलेंगे और परिक्रमा में जो भक्तजन राधा रानी के इस मान मंदिर के दर्शनों के लिए जाते हैं वो सीधे इन सीढ़ियों के माध्यम से चले जाते हैं और पुनः ऊपर से ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी हमें जाना है या नीचे की तरफ, महाप्रभु जी की बैठक पर दर्शन करते हुए हम आगे पहुंचेंगे राधा रानी जी के दर्शनों के लिए। अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहां पर राधा रानी जी की तपस्या करके उनको प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शनों को पाने के लिए अनेकों साधु संतों ने घोर तप किया और उनकी समाधियां भी यहाँ पर बनी हैं। यहीं पर गोपाल जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। तो चलते हैं और आपको कराते हैं गोपाल जी के बहुत ही अलौकिक अद्भुत दर्शन। तो ये आप देखेंगे ये राधा रानी के परम पूज्य जो संत हुए उनकी यहाँ पर समाधि है। और इधर का अगर आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हम आ चुके हैं गोपाल जी के मंदिर में। जय हो गोपाल जी। ये बहुत ही सुंदर दर्शन गोपाल जी के आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही आनंदमयी और अलौकिक। ये अब यहाँ से हम चलेंगे और आगे की तरफ जहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक है। महाप्रभु जी की बैठक के दर्शनों के बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे कुशक बिहारी जी मंदिर में। राधे राधे महाराज। राधे राधे प्रभु। रोज परिक्रमा करते हैं महाराज आप? परिक्रमा में ही तो हम रहे हैं। अच्छा, परिक्रमा हाँ। डेली करते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ की क्या महत्वता है परिक्रमा की? बाकी तो तमाम ऐसी महिमा है कि या को वर्णन से ब्रह्मा आदि भी ना कर सकें। अच्छा, हाँ, देवता भी आने को तरसते हैं इन स्थानों में। जी जी, आ नहीं पाते, ऐसी यहाँ की महिमा है। महाराज जी से बातें करते करते हमारी यात्रा कब पूरी हो गई हमें पता नहीं चला। बहुत ही कम परिक्रमा अब बची है और महाप्रभु जी के भी दर्शन पीछे रह गए, काफ़ी पीछे हम छोड़ के आ चुके हैं। और अब हम आपको कराते हैं श्री हरिवंश चरणों के दर्शन, जो कि बहुत ही आनंददायक यहाँ के दर्शन हैं और बहुत ही सुंदर। यहाँ पर महारानी श्री राधा रानी जी के सुंदर दर्शन, परम सौभाग्य आज हमारा है जो इन दर्शनों को हम कर रहे हैं। हमारे माई श्यामा श्यामजू राज श्री हरिवंश चरण दर्शन, मेरी महारानी श्री राधा रानी। अभी हम बरसाने की परिक्रमा में चल रहे हैं और यहाँ पर आप देखें महाराज कितने दिनों से इस परिक्रमा को कर रहे हैं और इसमें 1008 या 1200 के आसपास ये मुआ हैं तुलसी के, और इनको एक उठाते हैं महाराज और एक आगे रख देते हैं। जब ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, तो फिर इस पोटली को उठाएंगे और फिर थोड़ा सा आगे रख देंगे और फिर इसी तरीके से दंडवत परिक्रमा करेंगे और दंडवत परिक्रमा करने के बाद फिर एक बार आगे बढ़ जाएंगे इसी तरीके से। अब इनको स्वयं को ये नहीं पता है कि ये इनकी यात्रा कितने दिनों में पूर्ण हो पाएगी। राधा रानी की कृपा है, राधा रानी जी के स्थान पर ये परिक्रमा कर रहे हैं। तो चलते हैं परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। बरसाने की परिक्रमा के बिल्कुल बराबर में ही मोरकुटी स्थान यहाँ पर विराजमान है। ठाकुर मोर बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन है। अगर आप इधर देखेंगे सामने की तरफ तो यहीं पर मान मंदिर है और ये मान मंदिर से बरसाने की जो परिक्रमा है वो सीधी चली जाती है।
भक्तगण आते हैं सीधे सीढ़ियों के माध्यम से और ऐसे करके राधा रानी के मंदिर के लिए चले जाते हैं। और एक मार्ग जा रहा है इसको बिल्कुल नीचे से, उस मार्ग में होके भी राधा रानी जी के मंदिर के लिए चले जाते हैं। और ये जो मार्ग देख रहे हैं आप, ये मार्ग है मोरकुटी के लिए। तो चलते हैं, आपको कराते हैं बहुत ही भव्य दर्शन मोर बिहारी जी के। यहीं पर राधा और श्री कृष्ण जी की मोर लीला हुई है। यहीं पर एक बार ठाकुर जी मोर बन के राधा रानी जी के सामने नाचे हैं, वही दर्शन आज कराते हैं आपको। ये अगर आप देखेंगे तो पूरे में मोर बने हुए हैं और मोर कुटी यहाँ पर लिखा हुआ है। बरसाने की परिक्रमा करते करते हम आ चुके हैं कुसुक बिहारी जी मंदिर में। और यहीं पर आप देखेंगे हंस, आज के समय में हंस देखना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है, लेकिन बरसाने की इस पावन भूमि पर आप हंसों के भी दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ में और कुसुक बिहारी मंदिर से होके फिर हम पहुंचते हैं श्री धाम राधा रानी बरसाने धाम में। अभी हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है श्री राधा दान बिहारी जी महाराज दानगढ़ बरसाना। और ये अगर आप पीछे से देखेंगे तो यहीं पर ये परिक्रमा मार्ग है और यहीं से भक्तगण आते हैं और दान बिहारी जी के दर्शन करके सीधे आगे की तरफ में बढ़ जाते हैं कुसुक बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो आज हम आपको दिखा देते हैं इस झूले को, क्योंकि ऐसे ब्रज में 8 झूले हैं इस तरीके के, और ये दानगढ़ का झूला है जहाँ पर राधा रानी जी इसी झूले पर झूला करती थीं। बहुत ही सुंदर दर्शन आप इस झूले के कर रहे हैं। और ये अगर आप इधर देखेंगे तो ये रास स्थली है, यहीं पर श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी और 16,108 उनकी और ये आप कर रहे हैं दान बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन। अभी आप ये देख रहे हैं, ये है दानगढ़। पूरे ब्रज में माखन मिश्री को दान लियो और श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर बंसी को दान दियो, इसीलिए इस स्थान का नाम है दानगढ़। और ये रास्ते से हम सीधे पहुँच जाएंगे परिक्रमा मार्ग में राधा रानी के मंदिर में। और अभी हम आ चुके हैं कुसुक बिहारी जी के मंदिर में। ये इधर में पार्किंग भी यहाँ हो जाती है और यहीं से परिक्रमा करके मंदिर के दर्शन करके और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी हम आ चुके हैं कुसुक बिहारी जी मंदिर में। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इसका प्रवेश द्वार है। चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। प्राचीन ये गेट है और यहाँ मंदिर की छत के ऊपर जाना बिल्कुल ही मना है। बहुत ही पुराना और बहुत ही भव्य ये स्थान है और ये राजस्थान सरकार के अंडर में आता है। बहुत ही बड़ा यहाँ की जो अंदर की खम्भ हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और यहीं पर जैसे वृंदावन में जयपुर मंदिर है, वो जयपुर मंदिर भी बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है और ये मंदिर भी उसी राजा ने बनवाया था। तो चलते हैं मंदिर के दर्शनों को करके राधा रानी के दर्शन की तरफ। और ये आप देखें कितनी प्राचीनता इस मंदिर में दिखाई दे रही है। बहुत ही प्राचीन मंदिर, ये बहुत ही पुराना मंदिर और इसकी बनावट बहुत ही अलग ही विशेष प्रकार की है। जय हो राधा रानी सरकार की जय, श्री युगल किशोर बिहारी जी की जय। जय हो राधा रानी तेरी शरण, जय हो जय हो। जय हो कुसुक बिहारी लाल की जय। हम आ चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर के बिल्कुल समीप और यहीं पर राधा रानी जी की रसोई भी है
जिसमें फ्री भोजन मिलता है। यहाँ पर आप फ्री भोजन भी कर सकते हैं और राधा रानी की दर्शनों के लिए भोजन करने के पश्चात जा सकते हैं। तो ये श्री राधा रानी जी की रसोई है, राधा रानी जलपान गृह। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आप देखेंगे प्रसाद निःशुल्क है। तो यही वो स्थान है जहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलता है। भंडारे का प्रसाद है, सभी पाके जाओ। भंडारे का प्रसाद है, सभी पाके जाएं। यहाँ कड़ी चावल का पर प्रसाद है, अनाउंस भी हो रहा है। ये राधा रानी का प्रसाद है भैया, भंडारे का। अभी हम आ चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर के अंदर और मंदिर का प्रांगण ये आप देख रहे हैं। अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और राधा रानी जी के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। तो आपको भी कराते हैं राधा रानी जी के बहुत ही भव्य दर्शन और इस श्रीधाम बरसाने की राधा रानी। हम श्री राधा रानी जी के बहुत ही आनंदमयी और सुंदर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग भी इन दर्शनों को करने के बाद इस वीडियो को जरूर शेयर करें, दूसरे लोगों के पास जरूर पहुंचाएं, जिससे वे लोग घर बैठे ही इन भव्य दर्शनों के आनंद ले पाएं और इस संपूर्ण परिक्रमा का आनंद ले पाएं। क्योंकि जो बीमार लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही चलने में असमर्थ होते हैं, चल नहीं पाते हैं, और उनके पास अगर ये वीडियो पहुंच जाता है, ऐसे लोगों के पास अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो वो आप लोगों को जरूर आशीर्वाद देंगे। क्योंकि वो आ नहीं सकते, लेकिन उनके मन में कैसे ये परिक्रमा की जाती है, क्या क्या इसका पूरे मंदिर का रास्ता है, कैसे कैसे इस परिक्रमा को करते हैं, तो ये सभी रहस्य वो घर बैठे ही जान पाएंगे। राधा रानी जी की कृपा उन्हें जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि राधा रानी जी बड़ी ही दयालु हैं, दोनों हाथ खोलकर बैठी हुई हैं भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और जो मन में ठान ले, अपने मन में ही मानसिक यात्रा कर ले, उसकी यात्रा भी पूरी हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ मन में होती है, मन हमारा तुरंत आ जाता है। और यहाँ पर तो कोई भी भक्त आ जाए प्रसन्न हो जाता है, राधा रानी के सामने झूमने लगता है, रोने लगता है और अपनी सभी विपदाओं को राधा रानी जी से कह देता है। और राधा रानी जी भी बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी ही भक्तों की जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं और तुरंत ही भक्तों की सभी मनोकामनाओं को सुन लेती हैं। ये देखें कैसे भक्त राधा रानी को रिझाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। इस तरीके की जब प्रार्थना होती है तो राधा रानी जी उस प्रार्थना को सुनती हैं और अमल करती हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को हमारे को यहाँ तक देखा, राधा रानी जी के दर्शन करने तक और पूरी संपूर्ण यात्रा की। अब हम इस यात्रा को करते हैं, अंतिम स्वरूप पर पहुँचाते हैं और इसका समापन करते हैं। जैसे ही राधा रानी मंदिर के दर्शन करेंगे हम, तो सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे उतर जाएंगे। सीढ़ियों से जब नीचे उतरेंगे तो वहीं पर सुदामा चौक आएगा और वहीं पर कटरा चौक आएगा। कटरा चौक पर ही हम थोड़ा सा और आगे चल के रंगीली गली के पास हमने यात्रा अपनी प्रारंभ की थी, वहीं पर अपनी यात्रा को हम समापन कर देंगे। लेकिन साथियों, हम उस समापन का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो गई, दोपहर के 10 बज गए और ऐसा लग रहा था कि पैर रखने तक भी जो है हमें वहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं मिला। पैर इतने जल रहे थे, बस भागने के लिए जल्दी पड़ रही थी, कैसे भी अपने पैरों को बचाएं और तुरंत राहत पहुंचाएं, चप्पल पहन लें। क्योंकि हमने सुबह 6 बजे यात्रा प्रारंभ की थी और हमें 10 बज गए इस यात्रा को पूर्ण करने में। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। राधे राधे, राधा रानी।